प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त व कब मनाई जाएगी उसके बारे में बताएंगे। रक्षाबंधन एक भारतीय त्योहार है जो भाई और बहन के बीच अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त अपराह्न काल यानी दोपहर के बाद का होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो प्रदोष काल में भी भाई को राखी बांधी जा सकती है। लेकिन भद्रकाल के समय राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार भाद्रकाल के समय भाई को राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, भाई को राखी किस समय बांधी जा सकती है, भद्रकाल कब से कब तक रहेगा और भद्रकाल में क्या इस दिन पूजा की जा सकती है, क्योंकि सावन पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में शुभ और अशुभ के बारे में वह सुबह और शाम भगवान की विधि विधान से पूजा की जा सकती है। भद्रकाल के समय में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने से बचना चाहिए और किस तरह काम का आप पर दोष न पड़े वह आप भद्रकाल में कर सकते हैं, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 अगस्त सोमवार की सुबह 4:40 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार की रात 11:55 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि केवल सोमवार के दिन ही विद्यमान है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का उपवास, स्नान दान और रक्षाबंधन का पर्व केवल और केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। भद्रकाल 19 अगस्त सोमवार को सुबह 5:20 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:30 तक पूर्णिमा के दिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में तो आज अगस्त सोमवार को दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में आप कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अगर बात करें तो इसमें भी सबसे शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:40 से लेकर 4:20 तक रहेगा और इसके बाद जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है, जो कि भाई को राखी बांधने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेगा। आप यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है ध्यान रखना है। पूर्णिमा के दिन जो सुबह पूजा की जाती है वह आप सुबह भद्रकाल के समय में भी कर सकते हैं। भद्रा के समय पूजा करना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहते हो तो भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। स्वर्गलोक में शुभदायक, पाताल लोक में हो तो धन्य संचय कारक और अगर मृत्यु लोक पर होती है तो कार्यों की विनाशक होती है। ज्योतिषी ग्रंथों में भद्रा के कल्याणकारी स्वरूप और उसके निवारण के उपाय भी बताए जाते हैं। मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक में भद्रा विचरण करती है और उसी जगह फल देती है। जिस दिन पंचांग देखकर लोगों को यह पता चलता है कि आज इतने समय से इतने समय तक भद्रा रहेगी, उस दिन प्राय लोग शुभ कामों के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं। आम जनमानस, आम जनता भद्रा को इतना शुभ मानती है कि लोग आवश्यक यात्रा को रोककर कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या भद्रा पूरी तरह से इतनी अशुभ होती है कि उस समय काम करने से सभी काम बिगड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है, हर समय भद्रा अशुभ नहीं होती। मुहूर्त, चिंतामणि आदि प्रसिद्ध मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। स्वर्गलोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ फल प्रदायिनी होती है। पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय काक होती है, यानी कि इस समय यदि काम किया जाए तो वह घर में बरकत लाती है और कभी आर्थिक अभाव नहीं होता। मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक होती है। स्वर्ग भद्रा शुभम कुर्यात पाताले धन अगमन मृत्युलोक यदा भ्रत सर्वकारक विनाशीय। ज्योतिषी के प्रसिद्ध ग्रंथों में भद्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इनमें भद्रा के कल्याणकारी स्वरूप के बारे में भी बताया गया है और भद्रा अशुभ होने पर उसके निवारण के उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसा कि इस श्लोक में आपको पता चलता है कि केवल मृत्यु लोक की भद्रा ही अशुभ मानी जाती है, स्वर्ग लोक या पाताल लोक की भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती। और इस बार भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा, जो कि धन संचय कारक होगी। अपने भाई शनि की ही तरह भद्रा का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में
क्रूर बताया गया है। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है और सूर्य भगवान की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनि देव की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। उसकी उग्रता को रोकने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना कर पंचांग में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। तिथि वार, नक्षत्र, योग और करण की कुल संख्या 11 होती है, जिनमें विशिष्ट नाम के एक कारण को ही भद्रा कहते हैं। भद्रा के विनाशक स्वभाव के कारण ही सूर्य भगवान दुविधा में थे कि उनका विवाह किसके साथ किया जाए। इसलिए एक दिन सूर्य भगवान पुत्री भद्रा के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को बुलाकर कहा, भेद तुम बब बालब कोलब तेतु आदि कारणों के अंत में निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, व्यापार आदि नए कामों की शुरुआत करे, तुम्हारे पृथ्वी लोक पर निवास करने के समय में करे, उन्हीं के यहाँ जाकर तुम निवास करो और उनके कार्यों में विघ्न बाधा अपनी आदत के अनुसार उत्पन्न करो। इसी प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उसे मिष्टि कारण के रूप में पंचांग में स्थान मिला। इसलिए मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार पृथ्वी लोक पर विचरण करने वाली भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। खासकर इस दिन भगवान की कृपा बनी रहती है। भाई को राखी बांधना, श्रावणी कर्म, चूड़ा पहनना या होली का दहन के समय भद्रा काल का त्याग करना चाहिए। इसके बाद भी जो लोग पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह भद्रा काल होने के कारण पूजा करना अशुभ मानते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी विचार करते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर सुबह की पूजा कर सकते हैं और इस दिन भद्रा काल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भद्रा के 12 नामों यानी भद्रा, धन्या, विशिष्ट, दई, मुखी, कालरात्रि, महामारी, खरा, नना, भैरवी, असुर, करकरी, महाकाली, महारुद्रा और कुलपति का जाप करने चाहिए। ऐसा करने से भद्रा का बुरा प्रभाव कम हो सकता है। यह थी आज की वीडियो। प्रिय भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर। तो बोलो जय माता दी।